वही चाहते हैं कि यार अब 5 मिनट सोच के चलाया था, ये रात को सोचा था बस 5 मिनट फोन चलाऊंगा फिर सो जाऊंगा, पर रात को कब वो 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद खराब हो जाती है वो पता नहीं लगता। ये एक ब्रेन को आदत हो गई है कि एक एंटरटेनमेंट की या वो छोटे स्प्लिट सेकंड की जो नॉलेज की हमें आदत हो गई है कि वो 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड का जो यूट्यूब होता है या कुछ फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उसकी ब्रेन को इतनी आदत हो गई है कि जो हमारा स्क्रीन टाइम है, जितनी देर के लिए हम स्क्रीन देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। जो लोग अगर मोबाइल्स नहीं भी यूज करते या कम यूज करते हैं, जिनका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, मेरा नहीं है, पर जिनका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, जो कम फोन यूज करते हैं, पर उस आज के जमाने में वो तब भी स्क्रीन से घिरे हुए हैं। आप ऑफिस में हैं तो आप लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप घर पे हैं तो आपका आसपास टीवी चल रहे हैं, वो भी नहीं तो आजकल हम स्क्रीन से इतने घिरे हुए हैं। आप मेट्रोज में जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, हर जगह आप देखते हैं कि स्क्रीन्स लगी हुई हैं। बिल बोर्ड्स भी आजकल, आप जब मॉल्स में जाते हैं या कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बिल बोर्ड स्क्रीन, डिजिटल बिल बोर्ड्स हो गए हैं। तो ये सारे जितनी स्क्रीन्स होती हैं उससे हम इतना घिर गए हैं कि स्क्रीन्स का जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारी आइज को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। कैसे? क्योंकि स्क्रीन्स से निकलती है ब्लू लाइट। अब आप पूछेंगे ब्लू लाइट तो ये तो नॉर्मल है, ब्लू लाइट तो हर जगह है, सन में भी ब्लू लाइट है, ये जो ऊपर मेरी लाइट लगी हुई है इनमें से भी ब्लू लाइट निकल रही है। पर जितनी आजकल की मॉडर्न स्क्रीन्स हैं, जो एलईडी स्क्रीन्स हैं, उनमें क्या है, ब्लू लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो ज्यादा होती है। तो ज्यादा ब्लू लाइट हमारी आईज को कहीं ना कहीं डैमेज करती है। हम वो देखेंगे वो कैसे डैमेज करती है और उस डैमेज से क्या होता है हम सीखेंगे। पर जितनी स्क्रीन्स हम ज्यादा यूज कर रहे हैं उसमें जो ब्लू लाइट की इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। आपने सुना होगा जब भी कोई नया चश्मा बनवाने जाता है तो डॉक्टर भी रिकमेंड करता है या दुकान वाले रिकमेंड करता है, जी ब्लू लाइट फिल्टर वाला लेंस लो, जी ब्लू लाइट फिल्टर वाले ग्लासेस लो। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट कहीं ना कहीं आईज को बहुत हार्म देती हैं और लॉन्ग टर्म में, ये एक दिन में हार्म नहीं करती, महीनों में सालों में ये आईज पे इतना ज्यादा स्ट्रेन डालती हैं, इतना अफेक्ट करती हैं, जिससे हमें और भी दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब ब्लू लाइट का इफेक्ट हमारी आईज पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके लिए पहले हमें समझना होगा आई काम कैसे करती है। हम जितने भी आज प्रोडक्ट्स लेंगे उसमें हमें ध्यान रखना है, हम ये देखेंगे कि वो स्पेसिफिक जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो किस हमारे ऑर्गन पे काम करे, वो ऑर्गन पहले काम कैसे करता है। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है आई शीट, ये आई पे काम करेगा, तो इसमें कैसे काम करेगा समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आई हमारी कैसे काम करती है, हमारी आंख काम कैसे करती है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो आईज के साथ आती हैं। ये एक हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो आई है हमारी वो काम कैसे करती है। कुछ भी हम जैसे देख रहे हैं तो हमारी आंखों में लाइट जाती है, जो वो लाइट है वो हमारे इस जो पहले एक शील्ड आती है हमारी आई के ऊपर जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, इस शील्ड को पास करके फिर वो अंदर जाती है प्यूपिल के और आइरिस के थ्रू। आइरिस डिवाइड करता है कितनी लाइट जानी है, अंधेरा होगा तो ज्यादा बड़ा होगा और अंधेरा नहीं होगा तो छोटा हो जाएगा। इसमें आप देखिए फिर पीछे एक लेंस होता है, लेंस से ये पीछे रेटिना पे जाती है जो हमारा सेंसर होता है। अगर हमें आई बहुत सिंपल से समझना है तो हम क्या समझेंगे, जो हमारा आई जो हम आगे से देख पा रहे हैं, शीशे में देखते हैं, हम किसी और की आंख देखते हैं, तो हमारा आई है कैमरा, जैसे आपका फोन का कैमरा या डिजिटल कैमरा होता है, तो आई हमारा वो कैमरा है। पीछे जो आपने रेटिना देखा था जिसमें ब्लड वेसल्स आ रही थी रेड रेड, वो क्या है, वो कैमरे का सेंसर है। हर कैमरे में एक सेंसर होता है, वो सेंसर की तरह होता है। फिर जो जितना भी डेटा रेटिना पे आया, सेंसर ने जो भी डेटा पकड़ा, वो डेटा फिर फाइबर्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाता है। ब्रेन उसको फिर प्रोसेस करके फिर हम देख पाते हैं जो भी हम देख रहे हैं। तो मेजर आंख में 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है, आगे जो हम देख रहे हैं लेंस, प्यूपिल, शील्ड, ये क्या करेगा, कैमरा। कैमरा के बाद जो हमारा पीछे रेटिना है, रेटिना को हम कैसे समझेंगे, सेंसर की तरह, कैमरे के सेंसर की तरह। और लास्ट जो मेरा उस सारे सेंसर को प्रोसेस कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो मेरा ब्रेन कर रहा है, जो मेरे कैमरे का मदरबोर्ड है। तो ये 3 चीजों से हम आई को समझेंगे कि क्या था, पहले मेरा कैमरा, फिर सेंसर, फिर मदरबोर्ड। ये 3 चीजें हम समझ गए तो हम आगे समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम्स कहां कहां आती हैं। हमने देखा ये हमारी आई है, आगे वाला हिस्सा मैंने आपको बताया ये क्या है, ये हमारा कैमरा है, ये पीछे सेंसर है और यहां से पीछे पूरा ब्रेन को डेटा चला जाता है कि मैंने ये देखा, इसका ये कलर है, वो सारा हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। अब जो हमारा मेन सेंसर है, आप देखिए लेंस कितना भी अच्छा हो, आप देखिए आप सब आईफोन्स यूज करते हैं, सैमसंग का कैमरा लेते हैं, आप हर जगह देखते हैं 125 मेगापिक्सल कैमरा, 130 मेगापिक्सल कैमरा, 200 मेगापिक्सल कैमरा। तो कैमरे की क्वालिटी उतनी डिपेंड नहीं करती। आपने देखा होगा आईफोन में फोटो ज्यादा अच्छी आती है, मैं महंगा महंगा सैमसंग भी ले लूं उसमें इतनी फोटो अच्छी क्यों नहीं आती, ये सबके में क्वेश्चन आता होगा। क्यों?
कैमरे की क्वालिटी से ज्यादा सेंसर की क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आईफोन्स के सेंसर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू उनका कैमरा कितना पावरफुल है। तो इसलिए आईफोन में फोटो ज्यादा अच्छी आती है। आप जो डिजिटल कैमरास देते हैं, डीएसएलआर लेते हैं, उनमें सेंसर का साइज बड़ा होता है ताकि वो उसको अच्छे से प्रोसेस कर पाए। तो आई जितनी अच्छी हो, जितना आप ध्यान रखें, क्लियर रखें, वो जरूरी है। पर अगर सेंसर में ही कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें डैमेज है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कम है, तो जितना अच्छा साफ कैमरा हो, बढ़िया कैमरा हो, पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। तो हमें जितना जरूरी कैमरा है उससे इंपॉर्टेंट उसमें सेंसर कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है। अब सेंसर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आप यहाँ पे ग्रीन वाला देख रहे होंगे, ये छोटा पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक पॉइंट को कहते हैं मैक्युला। इतना डीप में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जी मैक्युला क्या होता है, कैसे काम करता है। पर आप अगर मैक्युला को समझना चाहें तो मैक्युला को हम सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं सामने देख रहा हूं बिल्कुल सीधा, तो सीधे की जो नजर होती है, एकदम सामने की नजर, उसको कंट्रोल करता है मैक्युला। 90% नजर मैं सामने देख रहा हूं, पर मेरे को दिख तो सारा रहा है ना, मेरे को नीचे भी दिखाई दे रहा है, मेरे को साइड में भी दिखाई दे रहा है, मेरे को इधर भी दिखाई दे रहा है, पर जो सेंटर की नजर है, सेंटर विजन जिसे हम कहते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? ये एक छोटा सा पॉइंट जिसे हम मैक्युला कहते हैं। सेंसर बहुत बड़ा है, बट सेंसर में एक छोटा सा बिंदु है जो मेरी 90% ऑफ सेंटर विजन कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। अगर इस सेंटर पॉइंट में दिक्कत आएगी तो मेरा जो सामने की नजर है, फ्रंट की विजन है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने समझ लिया आंख काम कैसे करती है, आंख के क्या क्या पार्ट्स हैं, और आंख कैसे कहीं ना कहीं जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मेरी सेंटर विजन को अफेक्ट करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं वो भी हमने समझ लिया। अब आइस में थ्रेड्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो इस आइस को, मेरी आंखों को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही हैं। पहला इसमें थ्रेट आता है लाइट, जो ब्लू लाइट में आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, जो हमारी स्क्रीन्स की लाइट होती है, क्योंकि आज के जमाने में स्क्रीन यूज इतना ज्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं आईज में वो डैमेज कर रहा है। प्रोलॉन्ग्ड यूज हो गया है, 5 मिनट बोल के हम 5-5 घंटा फोन, दिन में कम से कम 8 से 10 घंटा हम फोन यूज करते हैं, या स्क्रीन से घिर रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो 8 से 10 घंटा अगर हम स्क्रीन के आगे हैं तो कहीं ना कहीं वो आईज पे एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। सेकेंड इसमें है सोलर रेडिएशन। जो सनलाइट है, जो लोग फील्ड में ज्यादा काम करते हैं, डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं आप सन ग्लासेस पहनिए। वो एक रीजन होता है, क्योंकि ज्यादा देर अगर हम सनलाइट में हैं, और लाइट धूप, जो बहुत तेज धूप जिसे हम कड़ी धूप जिसे कहते हैं, कड़ी धूप भी कहीं ना कहीं आंखों पे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में, एक दिन में नहीं, लॉन्ग टर्म में बैड इफेक्ट डालती है, ज्यादा स्ट्रेस डालती है, जिससे जो ये हमने कैमरा पढ़ा, सेंसर पढ़ा, इन पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है, जोर पड़ता है। और वो जोर जब रेगुलर पड़ता है, रोज का रोज पड़ता है, सालों तक, महीनों तक, तो लॉन्ग टर्म में आइस को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। थर्ड इसमें क्या है? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? आज के मॉडर्न ज़माने में आप देखिए, हवा में पॉल्यूशन है, केमिकल्स हैं, जो हम खाना पीना पदार्थ कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स, फर्टिलाइजर इतने ज़्यादा हो गए हैं, हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा हैं, पैकेज फूड की तरफ ज़्यादा हैं। तो इन सब में क्या होता है? फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को वो स्ट्रेस देते हैं। जैसे आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट में एक नॉर्मल सेल है, ये किसी भी टाइप का सेल हो सकता है, ये हमारा आई का सेल, ब्रेन का सेल, मसल का सेल, कोई भी सेल हो सकता है। पर ये जो फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये एयर से आ रहे हैं, ये फूड से आ रहे हैं, ये जो मैं पानी पी रहा हूँ वो कितना प्योर है उससे आ रहे हैं। तो इन पे जब ये फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं, तो अगर ये उसको सेल खुद का बचाव नहीं कर पाया, सेल उसको अगेंस्ट काम नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं सेल की डेथ भी हो सकती है, कि सेल जो केमिकल्स आए, टॉक्सिन्स आए, उसको हैंडल नहीं कर पाया तो सेल डेथ हो गई। तो हमने 3 रीजंस पढ़े, क्या क्या मेरी आइज को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले है इसमें जो ब्लू लाइट है, जो मेरी स्क्रीन से ब्लू लाइट निकल रही है। सेकंड जो अफेक्ट कर रहा है वो क्या अफेक्ट कर रहा है? सोलर रेडिएशन। और थर्ड जो लास्ट चीज मेरी आइज को सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स कहाँ से है? पॉल्यूशन, एयर, वाटर, या हम जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। ये हो गए थ्रेट्स जो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल थ्रेट्स मतलब जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम स्क्रीन टाइम अवॉइड नहीं कर सकते, हम सोलर रेडिएशन अवॉइड नहीं कर सकते, हम खाना पीना अवॉइड नहीं कर सकते, जैसा भी हो हमें खाना तो है ही। पर ये हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जो हमारा नेचुरल एक आई का प्रोग्रेशन होता है उसको कहीं ना कहीं फास्ट करता है। देखिए, बॉडी जैसे जैसे बूढ़ी होती है, बॉडीज में दिक्कत आती हैं, घुटनों में दिक्कत होगी, बाल सफेद होंगे, चेहरों पे झुर्रियां आएंगी, आंखें कमजोर होंगी, नेचुरल प्रोसेस है, होगा ही होगा, एज के साथ होना ही होना है। पर ये जो हमने 3 चीजें पढ़ी, ये उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं फास्ट कर देती हैं। तक भी आजकल आप बच्चों में देख रहे हैं चश्मे बहुत जल्दी लग रहे हैं,
7-8 साल के 10 साल के बच्चों को कहीं ना कहीं चश्मा लगना स्टार्ट हो गया, तो उनको सोचिए जब वो 30-35-40 की उम्र के होंगे तब वो चश्मे की इंटेंसिटी या चश्मे का नंबर कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो कहीं ना कहीं ये आजकल जल्दी प्रोग्रेशन हो रहा है। इस प्रोग्रेशन का जो एक नॉर्मल साइंटिफिक टर्म है वो होता है एएमडी। एएमडी को आप समझना चाहें एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। पहले इसको तोड़ के पढ़ेंगे ज्यादा समझ आएगा। एज रिलेटेड मतलब उम्र के साथ जो मैकुला, मैकुला हमने क्या पढ़ा था, जो मेरे सेंसर का मेन पॉइंट है उसे हम मैकुला कहते हैं। तो एज रिलेटेड समय के साथ जो मेरा मैकुला खराब होगा या डीजनरेट होगा या कमजोर होगा, उस बीमारी को कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। होना ही होना है। अब जब ये डीजनरेट होगा, ये कमजोर होगा, इसकी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम होगी, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ये हमने देखा था कि जो हमारी आई है, आई के अंदर हमारा रेटिना है, ये पूरा रेटिना है, और रेटिना के अंदर ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसे मैंने आपको बताया था, ये मैकुला है, जहां जो मेरी सेंटर विजन को फोकस करता है। इसमें अगर कहीं ना कहीं दिक्कत आई तो हम देखेंगे हमें आईज में क्या क्या दिक्कत आती है। पहली जो इसमें दिक्कत आती है, एक सेकंड रुकिए, अगर मान लीजिए कोई ड्राइव कर रहा है, उसको एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो रहा है, तो उसको पहली जो मेन दिक्कत आएगी, यहां हम देखेंगे 3 मेन दिक्कतें आती हैं प्रोग्रेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो सबसे पहली दिक्कत आती है विजन ब्लर होती है, धुंधली। सेकंड, सीधी लाइनें सीधी नहीं दिखती, वो थोड़ी वेवी दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं दोबारा वीडियो प्ले करता हूं, लास्ट जो हमें दिक्कत आती है, एक ब्लैक स्पॉट आना आईज में स्टार्ट हो जाता है। तो 3 दिक्कतें एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन के साथ होती हैं। पहला है ब्लरनेस, ब्लर होगी मेरी विजन, इसलिए कई बार हम चश्मा पहनते हैं कि अगर मैं चश्मा उतार के देखूं यार मेरे को सब धुंधला दिखाई दे रहा है, ये होता है स्टेज 1। स्टेज 2 होता है मेरे को सीधी लाइनें सीधी नहीं दिख रही, अगर मेरे सामने कोई ग्रिल है या रोड की लाइंस है या कुछ भी है, वो मेरे को सीधा दिखाई नहीं देगा, वो मेरे को ऐसे वेव्स की तरह वेवी रूप में दिखाई देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कालों में बीच बीच में छोटा काला धब्बा आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं मेरे को अफेक्ट करेगा, मेरी विजन को अफेक्ट करेगा। कि पूरा साइड का ठीक दिखाई दे रहा है पर बीच में एक काला धब्बा है, उसमें हल्का कालापन है जो मेरे को ठीक से देखने में कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। वेवी हुआ। और थर्ड स्टेज क्या होता है, ऐसे बीच में कालापन, साइड की विजन ठीक है पर बीच की विजन में कहीं ना कहीं ब्लैकनेस आनी स्टार्ट हो गई, जो मेरी आईज को कहीं ना कहीं मेरी विजन को अफेक्ट कर रहा है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, आप येलो येलो स्पॉट्स देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो ये स्पॉट्स हैं क्या है, ये टॉक्सिन्स हैं, ये वेस्ट मटेरियल है जो मेरी मैकुला पे डिपॉजिट हो रहा है। ये मेरे जो मैकुला है उसको अफेक्ट कर रहा है। जो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक फिल्म होनी चाहिए थी, उस पर कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो रहे हैं, वेस्ट डिपॉजिट हो रहा है। और आप सबको पता है आंख में पानी होता है, एक प्रेशर में, ऑकुलर प्रेशर जिसे कहते हैं, आंख में पानी होता है। आप इसको समझिए, अगर मेरा ये फ्लोर मेरा आई है, इस फ्लोर पे मैं अगर मैं सूखी मिट्टी डाल दूं और फिर उस पर पानी डालूं तो वो क्या बनेगा, वो कीचड़ जैसा मोटा पदार्थ बन जाएगा। पर अगर मैं इस पर कोई गीला कचरा डालूं और उसे पानी है, तो पानी वो इजीली उसको साफ कर देगा। तो 90% ऑफ केसेस में क्या होता है, 90% ऑफ एएमडी क्यों होता है, ये ब्लरी विजन या फिर जो मैंने आपको बताया वेवी लाइंस या काला स्पॉट क्यों आता है? क्योंकि जो ड्राई वेस्ट है वो मेरे मैकुला पे कहीं ना कहीं जमना स्टार्ट हो गया है, वो थिक लेयर बनाना स्टार्ट कर रहा है कि मेरे मैकुला कहीं ना कहीं उस पर थिक लेयर आ रही है। 90% केसेस में होता है। सिर्फ 10% केसेस में होता है कि वो जो वेस्ट है, वो जो टॉक्सिन्स है, वो लिक्विड वेस्ट है या लिक्विड टॉक्सिन है। 90% केसेस में ड्राई होता है। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए, ये प्रॉब्लम्स सालों से चल रही हैं, तो ठीक करने के लिए अमेरिका का जो नेशनल आई इंस्टीट्यूट था, उसने एक सालों की, कम से कम 15-16 साल की स्टडी की, क्लिनिकल ट्रायल्स किए। क्यों किए? उन्हें ये चेक करना था कि हम डाइट में ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल पाएं, ऐसे कुछ विटामिन्स डाल पाएं, ऐसे कुछ मिनरल्स डाल पाएं जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, जो एज रिलेटेड उम्र के साथ जो मेरी आंख में कमजोरी आएगी, उसको हम कम कर पाएं या डिले कर पाएं। तो उन्होंने स्टडी का नाम किया एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी, AREDS, एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी। उन्होंने ये स्टडी की। उस स्टडी में उन्होंने क्या पाया कि स्पेसिफिक कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, जो स्पेसिफिक अगर उस डोज में दिए जाए तो एज रिलेटेड जो आई डिजीज है वो कहीं ना कहीं हम स्लो कर पाएंगे, उनका प्रोग्रेशन हम कम कर पाएंगे। स्पेसिफिक नंबर्स के साथ कि कितना कम कर पाएंगे। उन्होंने पाया
कि अगर जो ये न्यूट्रिएंट्स स्टडी में जो जो मॉलिक्यूल्स बताए गए हैं, अगर ये स्टडी के मॉलिक्यूल्स हर बंदा अपने रेगुलर डाइट में ऐड करेगा तो उनसे क्या होगा, उनका जो डीजनरेशन है, जो मैकुला का डीजनरेशन है, वो 25% मतलब 1/4% से वो स्लो हो जाएगा। तो जो प्रोग्रेशन मान लीजिए कुछ सालों में होना था, वो उससे ज्यादा साल लगने कहीं टाइम लेगा वो, तो जो प्रोग्रेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं स्लो होगा। फिर अब हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं कि जो स्टडी में, जैसे मैंने आपको बताया, स्टडी की साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने स्टडी की कि क्या डाला जाए और कितना डाला जाए। उसके लिए हम अब देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने स्पेसिफिक अपने आई शील्ड में डाले गए हैं। तो आई शील्ड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं? पहला इंग्रेडिएंट डाला गया है ल्यूटिन। ल्यूटिन एक मॉलिक्यूल होता है, अगर आपको सिंपल इसको याद रखना है तो ल्यूटिन क्या करता है? ल्यूटिन होता है सनग्लास, इंटरनल सनग्लासेस। हम ऊपर से सनग्लासेस पहनते हैं ताकि हमारी आईज को प्रोटेक्शन मिले। ल्यूटिन होता है हमारा इंटरनल सनग्लास, जो मेरा जो सेंसर है, जो मैकुला है, उसके ऊपर एक शील्ड बनाएगा, उसके ऊपर लेयर बनाएगा, ताकि जो सोलर रेडिएशन, धूप से मेरी आंख खराब हो रही है या स्क्रीन जो ज्यादा यूज हो रही है उसकी वजह से जो मेरी आंखें खराब हो रही है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा। ये मिलता कहाँ से है? ये मिलता हमें इंडियन मैरीगोल्ड, जिसे हम हिंदी में गेंदे का फूल कहते हैं, उसमें से स्पेसिफिकली ये एक कंपाउंड, एक इंग्रेडिएंट, एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और स्पेसिफिकली वही केमिकल डाला जाता है। ऐसा नहीं पूरा गेंदे का फूल पीस के पकड़ा दिया जी खाओ। स्पेसिफिक जो एक इंग्रेडिएंट है जो उसमें काम कर रहा है, उस इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी को इस कैप्सूल में डाला जाता है। तो ये क्या करता है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये स्पेसिफिकली मैकुला पे डिपॉजिट हो जाता है। जो मैंने आपको येलो स्पॉट दिखाया था बीच में, उस पर डिपॉजिट होकर एक फिल्म की तरह, एक लेयर की तरह, एक परत की तरह चढ़ जाता है, जो सनलाइट है या जो ब्लू लाइट है उसको, मेरे को मैकुला को फिल्टर करके देगा। सेकंड इसमें क्या इंग्रेडिएंट डाला गया है? जियाज़ैंथिन। जियाज़ैंथिन क्या करता है? जियाज़ैंथिन स्पेसिफिकली जो मेरा मैकुला है, जो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे देखा, जो मैकुला पॉइंट है, इस पॉइंट को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेगा, इस पॉइंट को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाएगा, ताकि जो मेरी सेंटर विजन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहे और मैं ज्यादा अच्छे क्लियरली देख पाऊं। एक चीज आप यहाँ और देख पा रहे होंगे कि जितनी आई में आप ये रेड और ब्लू वेन्स देख रहे हैं, ये होती हैं ब्लड वेसल्स। मेरे आइज को भी न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? मेरी ब्लड वेसल से ही आती है। वाटर भी है आई के अंदर, वो भी कहाँ से आएगा? इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही आएगा। तो हमें को इस ब्लड वेसल्स का भी ध्यान रखना है। कई लोगों में आपने देखा होगा ड्राई आइज का इशू होता है। ड्राई आइज मतलब आंखों में जो नमी है वो कम है। और कई लोग, आपने देखा होगा रात को जब आप ज्यादा फोन चला रहे हैं, आंखें कई बार लाल होती हैं, बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, जलन स्टार्ट हो जाती है और कई बार आंसू भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स जो आपने देखे होंगे। तो दोनों सिम्टम्स में क्या हो रहा है? जब आपकी आंखों में नमी कम है तो उसमें क्या हो रहा है? ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये कहीं ना कहीं श्रिंक हो रही हैं। श्रिंक हो रही है मतलब जितना वाटर उसमें से निकलना चाहिए, जो प्रेशर आंख के अंदर होना चाहिए, वो प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। पर एक उसमें दूसरी चीज आती है जो वेट आइज जिसे हम कहते हैं, जिसमें आंखों की नमी ज्यादा हो गई, एकदम लाल हो गई, लाल लाल आंखें दिखाई दे रही हैं या आंसू आ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें माइक्रो लीकेज हो रहा है। माइक्रो लीक मतलब हल्का हल्का लीक हो रहा है। उस लीक की वजह से ही कहीं ना कहीं ब्लड भी आंख में आ रहा है, जिससे आंख लाल दिखती है। एंड सेकेंड, कहीं ना कहीं आंख में जो नमी आती है, हम ज्यादा देर फोन देखें तो आंसू आने लग जाते हैं, वो भी इसी वजह से आता है कि ब्लड वेसल्स लीक हो रही हैं। तो ब्लड वेसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें एक प्रोडक्ट डाला गया है, बिलबेरी। बिलबेरी का स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट डाला गया है। ये क्या करता है? जो मेरे आईज की ब्लड वेसल्स होती हैं उसको ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करता है दोनों तरीकों से। अगर किसी को ड्राई आइज का इशू है, सूखी आंखों का इशू है, तो उसमें भी हेल्प करेगा ताकि वो प्रेशर पूरा बन पाए। और किसी को लाल आंखें या आंखों में लालीपन आना या आंसू आना, वो दिक्कत होती है, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं सॉल्व करेगा, ताकि जो उसमें लीकेज हो रही है उसको ये रोक पाए। इसमें स्पेसिफिक एक एंथ्रोसाइनेंस करके कंपाउंड होता है, बिलबेरी में एक केमिकल कंपाउंड होता है जो उन ब्लड वेसल्स को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाता है, वापस से पहले जैसा बनाता है। फिर इसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स भी डाले गए, हम वो भी पढ़ेंगे वो कैसे काम करते हैं। विटामिन ए आपने सबने सुना होगा, हमारी दादी, हमारी मम्मी हमें कहती थी बेटा गाजर खाओ, गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं। गाजर में जो स्पेसिफिकली एक विटामिन होता है जो आंखों में हेल्प करता है, वो होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरी अंधेरे में जो नजर होती है उसको स्ट्रांग करता है। कुछ लोगों में अगर जो विटामिन ए की सीवियर डेफिशिएंसी मतलब अतिपूर्ण कमी है अगर स्पेसिफिकली विटामिन ए की, तो उन्हें अंधेरे में दिखाई नहीं देता। आपने समाज में कुछ लोग देखे होंगे जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस करके बीमारी होती है, अंधेरे में वो देख नहीं पाते। वो क्यों नहीं देख पाते? कि उनकी बॉडी में जो विटामिन ए है उसकी कहीं ना कहीं सीवियर मतलब अतिपूर्ण डेफिशिएंसी हो गई है, बहुत कमी हो गई है, तभी वो अंधेरे में देख ही नहीं पाते। फिर इसमें और क्या डाला गया है? विटामिन सी डाला गया। विटामिन सी क्यों डाला गया है? विटामिन सी स्पेसिफिकली
स्पेसिफिकली जितने एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैंने आपको बताया था कैसे हवा में, पानी में, सब्जियों में, या मैं जो चीज़ें खा रहा हूँ उसमें जो केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे आइस को अटैक कर रहा है, आइस के सेल्स को अटैक कर रहा है, उससे प्रोटेक्शन के लिए इसमें स्पेसिफिकली विटामिन सी डाला है जो प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड, इसमें विटामिन ई डाला गया है। विटामिन ई क्या करेगा? विटामिन ई स्पेसिफिकली जो मेरी आइस की मेम्ब्रेन है, जो सेंसर है, सेंसर को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने में, स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा, ताकि सेंसर एकदम स्ट्रांग रहे और मेरी विजन एकदम क्लियर रहे, क्लैरिटी रहे उसमें। फिर इसमें कुछ मिनरल्स भी डाले गए हैं। मिनरल्स, सबसे पहला जो इसमें मिनरल डाला गया है वो जिंक। जिंक हमें समझना हो तो जिंक कैसे काम करता है? जिंक को आप समझिए ट्रक की तरह। आइस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है मिलानिन। मिलानिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है। पर अगर मेरा लिवर प्रोड्यूस करता रहेगा मिलानिन और मेरी बॉडी में अगर जिंक की कमी है, जिंक की डेफिशिएंसी है, तो मिलानिन मेरी आई तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो लिवर में ही पड़ा रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। तो जिंक कैसे काम करता है? ट्रक की तरह काम करता है, जिससे वो ट्रक में मिलानिन अटैच होके ब्लड के थ्रू मेरे लिवर से होके मेरी आइस तक पहुंच जाता है, मेरे आइस में हेल्प करता है। पर जब हम जिंक ज्यादा लेते हैं, हमारी बॉडी में जिंक की जो कंसेंट्रेशन, हम ओरल डोज लेते हैं, जब हम खाना शुरू कर देते हैं जिंक, तो जिंक कहीं ना कहीं बॉडी में कॉपर की कमी स्टार्ट कर देगा। जब जिंक ज्यादा होता है बॉडी में तो कॉपर की कमी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने इसमें स्पेसिफिकली कॉपर भी डाला है, ताकि जो जिंक की वजह से मेरी बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी हो रही है उसको कहीं ना कहीं वो पूरा कर पाए और डेफिशिएंसी ना होने दे। अब इसको लेना कैसे है, ये प्रोडक्ट हम लेंगे कैसे? हमने समझ लिया कि हमारी आंख काम कैसे करती है, हमारे आंख में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फिर हमने देखा हमारी आइज को डैमेज कैसे कैसे हो रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कैसे मेरे आइज पे काम करेंगे। अब हमें ये भी समझना जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट को लेंगे कैसे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसमें 90 कैप्सूल्स है। 90 कैप्सूल्स मतलब ये आपका, हाँ जी मैं आपको दिखाता भी हूं। ये जो हमारा आई शील्ड का जार है इसमें 90 कैप्सूल्स हैं। 90 कैप्सूल स्पेसिफिकली क्यों, 90 ही क्यों, अभी हम आगे रीजन पढ़ेंगे। इसकी पहले जो डोज है वो है 1 कैप्सूल डेली। उसको आपको इंक्रीज नहीं करना, उससे कम नहीं खाना, रोज 1 कैप्सूल खानी है 90 दिन तक। मतलब ये 3 महीने का आपका एक डोज है। पर आपके मन में कुछ सवाल आ रहा होगा, 3 महीना ही क्यों, 90 कैप्सूल ही क्यों? 45 का बनाए थे, 30 का बनाते, 60 का बनाते, 100 का बनाए थे, 90 का क्या लॉजिक है? तो हम वो लॉजिक भी आगे समझेंगे। जो पिगमेंटेशन, जो वो सनग्लासेस मैंने आपको बताया था, जो मेरे मैकुला पे एक सनग्लासेस बन रहे हैं, उस सनग्लास को बनने में कहीं ना कहीं 90 दिन लगते हैं। आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हैं। जब इसको आप 4 हफ्ते लेंगे तो ये 4 हफ्ते में तकरीबन 45 to 50% बनेगा। और जब 8 हफ्ते आप इसको लगे तो ये 70 से 75%। पर अगर 12 हफ्ते मतलब 3 महीना किसी ने इसको लगातार लिया तो जो सनग्लासेस का कंसंट्रेशन है, सनग्लासेस की जो थिकनेस बननी चाहिए मेरी आंख में, वो कहीं ना कहीं पूरी बन जाती है। तो 3 महीना जब मैं इसको रेगुलर लूंगा तो मेरी आंख पे जो इंटरनल सनग्लासेस बनने चाहिए थे वो पूरे बन जाते हैं। और उसके बाद अगर मैं इसको रखूंगा तो वो सनग्लासेस की थिकनेस मेंटेन रहेगी। वो एकदम से नीचे भी नहीं आ जाएगी। मान लीजिए 3 महीने बाद किसी ने छोड़ दिया तो एकदम से नीचे नहीं आएगी, पर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको 3 महीने लिया और फिर मैंने इसको रेगुलर रखा तो मेरी जो थिकनेस है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगी, पूरी रहेगी। अब इसको वैसे कैसे लेना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1 कैप्सूल दिन में लेना है, पर 1 कैप्सूल दिन में कब लेना है? इसको स्पेसिफिकली आपको लेना है जो आपकी दिन की सबसे मेन डाइट हो। मेन डाइट में जैसे आपका फैट होना चाहिए, जो इसमें लूटिन्स होते हैं, जियाजांथिन होता है, विटामिन्स होते हैं, वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। उनकी एब्जॉर्प्शन फैट के साथ ज़्यादा अच्छी होती है। अब फैट किन किन चीज़ों में होता है? दूध में होता है, दही में होता है, मक्खन में होता है, घी में होता है, नट्स में होता है, जो हम अखरोट, बादाम, किशमिश खाते हैं, इन सब में फैट्स होता है। तो जो भी हमारी कोई दिन की मेन मील हो, मेन मील मतलब कुछ लोगों के लिए सबसे भारी खाना दिन का ब्रेकफास्ट होता है, कुछ लोगों के लिए उनका लंच सबसे भारी खाना होता है, कुछ लोगों के लिए डिनर उनका सबसे हैवी खाना होता है। तो जो भी आपका दिन का सबसे हैवी मील हो, सबसे भारी खाना हो, जिसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो, आप घी पे, रोटी पे अच्छे से घी लगा रहे हैं, चावल में हल्का घी हो, या कुछ साथ में दही है, दूध है, मक्खन है, पराठों पे मक्खन है, तो ऐसी कुछ भी फैट वाली चीज हो खाने में जिस भी टाइम, उस खाने के बाद आपको इसे लेना है, ताकि जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो। मान लीजिए आपने नॉर्मल अपना नाश्ते में कुछ लाइट ब्रेकफास्ट खाया, उसमें कुछ फैट की मात्रा कम थी तो आपने कैप्सूल खा ली, उससे जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, आप देखिए इतने इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, आप सारे इंग्रेडिएंट्स का यूसेज देखा, पर वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो अच्छे से। मान लीजिए इसमें, जिसमें आपको बताता हूँ, जो बिलबेरी है वो 5 mg डाला गया है, 5 mg से मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब 1 ही mg हो तो असर जो होगा वो कम होगा।
5 mg डाला गया है तो 5 mg पूरा एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को खाने में कहीं ना कहीं फैट की मात्रा ज्यादा चाहिए। जी जी। और खाने में ध्यान रखेंगे कुछ हल्का फैट हो, दही हो, मक्खन हो, घी हो। ज्यादा हो जाता। तो बस वही हमें ध्यान रखने, तो जैसे माधव जी ने कहा ब्रंच के बाद आप इसको लें तो बेस्ट रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, थोड़ा गैप रखना है, एकदम नहीं खाने के साथ साथ ही खा ली। कोई भी आप एक सप्लीमेंट ले रहे हैं, कुछ भी फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, कुछ न्यूट्रासिटिकल ले रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं गैप देना हर चीज में जरूरी है। मान लीजिए आप कोई दवाई भी खा रहे हैं, आप कुछ और चीज खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हर चीज में कहीं ना कहीं गैप 15 से आधे घंटे का गैप रखिए। घर पे रहेगी तो कई बार लगेगा मैं घर पे भूल गया, तो बैग में रहेगा तो याद रहेगा। हाँ, डाइट का पार्ट बनाना है इसको, ये आपको डेली डाइट का पार्ट बनाना है कि ये भी मेरा, जैसे मैं रोटी खाता हूँ, चश्मा लगना नहीं चाहिए। जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं आप ये समझिए, ये अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत है उस दिक्कत को कम करेगा, पॉइंट नंबर 1। दिक्कत नहीं है तो दिक्कत आने नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है मैं स्क्रीन ज्यादा यूज कर रहा हूं, मेरे को पता है मैं रोज के 5-6 घंटे स्क्रीन चला रहा हूं, तो मेरे को पता है मेरी आंख में दिक्कत आएगी ही आएगी। या मैं अर्ली साइंस देख रहा हूं, या मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें भारीपन लगता है, उसमें आंसू आने लग जाते हैं, मैं बार बार आंखें मलने लग जाता हूं, ये कॉमन साइंस है। या मेरे को लग रहा है मेरी जो नजर है वो कहीं ना कहीं धुंधली होनी स्टार्ट हो गई है, ये सब अपने आप पहचानते हैं कि यार मेरी आंख में क्या दिक्कत आ रही है। तो अगर उनमें ऐसी कोई सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं तो इसको कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दीजिए, ताकि वो दिक्कत आगे बढ़े ना, कम करेगा। आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, मैं आता हूं उस पर अभी और भी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। अगर आप स्पेसिफिकली कोई मेडिकेशन पे हैं जो एक्यूट है, एक्यूट मतलब छोटे टाइम के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किए, जैसे एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी दवाई ले रहे हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप आधा घंटे का उसमें कहीं ना कहीं गैप रखें, डिफरेंस रखें। एंटीबायोटिक भी खा ली साथ में ये भी खा लिया, ऐसे नहीं करना है। कुछ भी दवाई, आप बीपी की दवाई खा रहे हैं, आप डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, आप थायराइड की दवाई खा रहे हैं, आप कुछ भी दवाई खा रहे हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म चल रही है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इसको गैप रखना है, साथ में नहीं लेना है उसको। आधे घंटे का, पौने घंटे का, 1 घंटे, कुछ भी मिनिमम आधे घंटे का आपको गैप देना ही देना है। तो जैसे अब ये हम रेगुलर लेंगे तो ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करेगा। एक चीज हमें इसमें और ध्यान रखनी है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूट्रेक्स सेफ शॉप के साथ मिलकर बनाता है, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं अडल्ट्स के लिए। अडल्ट्स मतलब 18 साल से ऊपर। अब क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सर बच्चों के लिए क्यों नहीं, बच्चों को ही दिक्कत है, बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, बच्चों को क्यों ना दे। हमें ये समझना होगा जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, विटामिन डाले गए हैं, मिनरल्स डाले गए हैं, स्पेसिफिक कंपाउंड्स डाले गए हैं, उनकी स्पेसिफिकली डोज जो फसई होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने डोज फिक्स की हुई है अडल्ट्स के हिसाब से, वेट के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड डोज। बच्चों में क्या होता है, एज वाइज और वेट वाइज डोज अलग होती है, विटामिन की, मिनरल्स की, कहीं ना कहीं डोज अलग होती है, तो उनके लिए नहीं है। उनके लिए आते हैं प्रोडक्ट्स आते हैं, पर वो स्पेसिफिकली एज ग्रुप वाइज आते हैं। ये 16 से 18 के लिए, ये 12 से 18 के लिए है, ये 8 से 12 के लिए, पर ये नहीं है। ये स्पेसिफिकली 18 साल से ऊपर के लिए ही है, 18 साल से नीचे नहीं देना। हाँ जी, किसी को नहीं देना, 18 साल तक ही देना। 18 साल से जब ऊपर हो जाएगा या 18 साल का हो जाएगा तभी देना है। और सेकंड, जितने भी प्रेग्नेंट
और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो मदर अभी गर्भपात में है या उनको स्तनपान कर रही हैं, उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। सेम रीजन, क्योंकि जो मदर खाती है वही बेबी को मिलता है, तो अगर मदर वो डोज ले रही है तो बेबी के लिए उतनी डोज पर्याप्त नहीं है, वो ओवर डोज, ज्यादा डोज हो सकती है बच्चे के लिए। तो जब मदर एकदम स्तनपान भी रुक जाए, एकदम खत्म हो जाए, उसके बाद ही मदर दोबारा इसको स्टार्ट करे। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट खत्म होता है आई शील्ड। आपके कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। जी सर। नहीं सर, एक ही कैप्सूल। दूसरा बिल्कुल दे सकते हैं सर, रेगुलर लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। जी। आंखों में सर डैंड्रफ नहीं आता, आईब्रोज में डैंड्रफ आता है। वो आंखों से, आईब्रोज से आंखों में चला जाता है, तो उसमें जो आई जो ब्रोज है उनको हम रेगुलर क्लीन रखें, ऑयल वॉइल डालें, तो उससे वो ठीक रहेगा। जी सर। फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, जो 90 डेज बैरियर को बनने में लगते हैं, वो उस बैरियर को फिर कंटिन्यू रखेगा। इसको आप समझिए, ये आपका डाइट का पार्ट है। आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते सर मैं रोटी कितने दिन खाऊं, मैं सब्जी कितने दिन खाऊं, मैं चावल कितने दिन खाऊं। ये मेडिसिन नहीं है, ये आपकी एक डाइट का पार्ट है, जो आपको आजकल डाइट से जो चीजें नहीं मिल पा रही, जो आंखों के लिए जरूरी है, उस डाइट को ये पूरा कर रहा है। बिल्कुल दे सकते हैं सर, बहुत हेल्प करेगा। ग्लूकोमा में सर, ग्लूकोमा जो जनरली होता है, ये काफी दिन से क्वेश्चन आ रहा है, ग्लूकोमा का जो मेन रीजन होता है वो डायबिटीज होता है। ये उसमें हेल्प करेगा, पर जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तब तक ग्लूकोमा कंट्रोल नहीं होगा। नहीं होता सर, शुगर फ्री प्रोडक्ट है सर, शुगर इसमें कुछ नहीं है। देखिए, अगर डायबिटीज नहीं है, हो सकता है बॉर्डर लाइन हो, बॉर्डर लाइन भी काफी टाइम से हो, या फिर एकदम खाना के बाद बहुत ज्यादा स्पाइक होती हो, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी, देखिए मैं थोड़ा सर के माध्यम से क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी शुगर एकदम से स्पाइक होती है और वो एकदम से फिर नीचे भी आती है, पर अगर जो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसकी मात्रा अलग हो तो वो धीरे 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 नीचे आते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो जब आप उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तब आपको डायबिटीज नहीं दिखेगी, पर वो शुगर धीरे आने में टाइम लग रहा है। तो जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, वो आईज को प्रेशर बढ़ाता है, जिसे हम ग्लाइकोमा कहते हैं। हमारे आई के अंदर जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाए, उस बीमारी को कहते हैं ग्लाइकोमा। तो जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ग्लाइकोमा में उतना इफेक्ट नहीं होगा, पर ग्लाइकोमा शुगर कंट्रोल है और ग्लाइकोमा रिकवर हो रहा है, तो उसमें आप देंगे तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, बेनिफिट्स देगा। जी सर। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आंखों में अगर लेंस रिप्लेस, सर्जरी होके पुराना लेंस हटा के नया लेंस लगाया गया है, या आप ऑक्यूलर लेंसेज की बात कर रहे हैं जो वैसे लगाए जाते हैं, स्पेक्स की जगह जो लेंस लगाते हैं वो, या सर्जरी वाला लेंस, कौन से लेंस की बात कर रहे हैं सर? एक सर्जरी से लगता है और एक जो हम खुद चश्मे की जगह लेंसेज लगाते हैं, उसकी किसकी बात कर रहे हैं? सर्जरी वाले की अगर लेंस की बात हो रही है तो उसमें आप दे सकते हैं। ये जो मसल्स होती हैं जिसकी वजह से लेंस रिप्लेस करना पड़ा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें भी करेगा। ये भी क्यों लगाया सर? हाँ, चश्मा थोड़ी दुरुस्त, बिल्कुल माधव जी। आप ये देखिए, चश्मा क्यों पहना जाता है? चश्मा इसलिए पहना जाता है कि मेरी विजन जो है चश्मे के बिना ब्लरी है, मेरे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को ब्लरी विजन दिखाई दे रही है। वो क्यों दिख रही है? जो मेरे लेंस को खिंचाव, और जो मैं एक फोटो के माध्यम से आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये आप लेंस देख रहे हैं, हमारी आंखों के अंदर लेंस होते हैं, तो हमें बाहर से लेंस पहनने की क्यों जरूरत पड़ती है? ये लेंस खिंचता है और मोटा होता है, उसकी वजह से हमारी दूर की नजर, पास की नजर इफेक्ट होती है। जब ये जो मसल्स हैं, आप ऊपर मसल और नीचे मसल देख पा रहे होंगे, जब इनकी क्षमता या लेंस की क्षमता खींचने और मोटे होने की कम हो जाती है, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये जब हम आई शील्ड खाएंगे, ये पूरी आंखों को कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो चश्मा एक दिन में हट नहीं जाएगा, ये आप ऐसे मत सोचिए एक दिन में खाऊंगा चश्मा ठीक हो गया, पर एक तो उसके प्रोग्रेशन को नहीं बढ़ने देगा। जो हर साल मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाता है उसको प्रोग्रेशन से रोकेगा, और रेगुलर लेंगे तो उसके प्रोग्रेशन को धीरे धीरे कम करेगा। आपको लगने लगेगा कि मेरा चश्मे में मेरे को कहीं ना कहीं धुंधला दिखाई दे रहा है, फिर आप डॉक्टर्स पे आई टेस्ट कराने जाएंगे तो आपको वो बताएगा कि आपका नंबर आधे पॉइंट से या 0.25 पॉइंट से कहीं ना कहीं कम हो गया। हाँ जी,
बिल्कुल माधव जी। हाँ जी, हेल्प बिल्कुल करेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये बेटरमेंट देगा, उसमें आपको हेल्प करेगा। देखिए, दावा क्यों नहीं करना है, माधव जी के माध्यम से मैं ये करना चाहता हूँ, दावा क्यों नहीं करना है। हमारी आईज कई चीज़ों से अफेक्ट होती है, मेरा ब्लड कैसा है, मेरे को डायबिटीज़ है या नहीं, मेरे को बीपी है क्या नहीं, क्योंकि आँख के अंदर का प्रेशर का वही डिपेंड करता है। मैं एक दूसरा प्रोडक्ट अगर आपको समझाऊँ, हमारा एक प्रोडक्ट है स्लिमजो। कई लोग बोलते हैं सर इससे खाने से पतला हो जाऊँगा। अगर आप छोले भटूरे खा के एक स्लिमजो खा लेंगे तो आप पतले नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो अगर मेरी बीपी ठीक नहीं है, मेरे को डायबिटीज़ है, मेरा खान पान ठीक नहीं है, और मैं सिर्फ ये ले लूँ तो क्या मैं ठीक हो जाऊँगा? नहीं। फिर वो कहेगा मैं पतला नहीं हुआ, वो हमें पतला ही नहीं हुआ। बहुत स्वाद है बिल्कुल जी। शुगर की दवाई को, ये डायबिटीज को क्योर नहीं करेगा सर। डायबिटीज की वजह से जो आंख में डैमेज होता है उसको ये हेल्प करेगा। शुगर के लिए डायबाकेट लीजिए या दूसरे प्रोडक्ट्स लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज की वजह से भी आंखों में डैमेज आता है। जी हाँ जी। देखिए, आंख में जो नाखूना होता है वो जब बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट को हम आगे कैटरैक्ट, जो मोतियाबिंद जिसे हम कहते हैं, वो आगे डेवलप होकर मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद हमें समझना होगा, लेंस के ऊपर एक सफेद लेयर आ जाती है। आप डॉक्टर्स पे आप जब भी जाते होंगे या मोतियाबिंद की आपको बीमारी स्टार्ट हुई है तो डॉक्टर क्या कहता है, इसे पकने दो, थोड़े टाइम बाद सर्जरी करेंगे। तो मोतियाबिंद का कोई दवाई खाने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मोतियाबिंद की सर्जरी ही होती है। डॉक्टर भी वेट करता है वो पूरा पक जाएगा तो मैं इसकी सर्जरी करूंगा, या डॉक्टर बोलता है अभी एक कहाँ का पका है, दूसरा पकने दो, एक साथ सर्जरी कर देंगे। तो अगर मोतियाबिंद शुरू हो गया है तो उसमें हेल्प नहीं करेगी, मोतियाबिंद चला जाएगा। पर जो आई मोतियाबिंद की वजह से आपकी विजन खराब हो रही है, आपको दिखना कमजोर हो रहा है, या और इफेक्ट्स आ रहे हैं, आंखों में लाली है, ब्लरी विजन है, उसमें कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। नहीं मैम, आई इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। पर आई इन्फेक्शन की वजह से जो मेरी आंखों में स्ट्रेस आ रहा है, कमजोरी आ रही है, ज्यादा पानी आ रहा है, उसमें ये हेल्प करेगा। पर अगर इन्फेक्शन है तो मेरे को इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक भी लेने पड़ेंगे। इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो फिर उसमें जो इन्फेक्शन ने आंख खराब की उसको ठीक करेगा। हेलो, ठीक। जी बंद करने के बाद दाने चले गए। अब वो दाने का रीजन आई शील्ड है नहीं, वो नहीं पता लगा। न्यूरो पेशेंट, न्यूरो का सर इससे कुछ लेन देन नहीं है स्पेसिफिकली। हाँ, तो देखिए ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर कोई स्पेसिफिक दवाई ले रहा है, हो सकता है डॉक्टर से उनको सलाह लेनी जरूरी हो। क्यों? कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डॉक्टर स्पेसिफिकली ये प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर मैं आंखों की, मान लीजिए कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पे जा रहा हूँ, उसने मेरे को ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल मेरे को उसने प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखे हों, तो डबल डोज हो जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन में भी खा रहे हैं, मैंने खुद से भी खा लिया, तो कहीं ना कहीं डबल डोज हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम और कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की दवाई खा रहे हैं या और कोई किसी पार्ट की दवाई खा रहे हैं जो उसमें ये हो चीजें, तो वो हमें ध्यान रखना है। अब उसको समझें कैसे? आप ये समझिए, डॉक्टर कहीं ना कहीं आपके प्रिस्क्रिप्शन को जो भी सॉरी बीच में बोलने के लिए, आप सभी को इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जो कोई पेशेंट है और किसी चीज़ का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको आपने जरूर एक बात बोलनी है कि साहब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं आपकी परेशानी में, आपकी दिक्कत में। बाकी आपको कोई विशेष परेशानी है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर कर लीजिएगा। इस प्रोडक्ट के बारे में भी आप सलाह ले सकते हैं, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन इनको आपसे पहले जिनको हमने सलाह दी, जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। कुछ आप वीडियोस दिखाइए, इनको फ़ायदा हुआ, इनको फ़ायदा हुआ, इनको फ़ायदा हुआ, है ना? तो आप लेंगे तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। सही है? जिनको विशेष कोई इलाज चल रहा है, बीमारियाँ हैं, आप खुद डॉक्टर मत बन जाना, मतलब खास तौर पे 2 दिन का सेशन लेके अब तो हम डॉक्टर हो गए, अब आप देखते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है, दावा नहीं करना, क्लेम नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल माधव जी, लेजी आईज होता है, लेजी
या जो लेजी आई की दिक्कत होती है, लेजी आई में क्या होता है, जो मेरी प्यूपिल की मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं स्लो होती है, उसमें टाइम लगता है। मैं एकदम से इधर देखूंगा तो वो एकदम से नहीं देख पाऊंगा, उसमें मेरे को थोड़ा विजन में ब्लर आएगा, गैप आएगा। तो उसमें क्या करना है, हमें उसी आई को स्ट्रॉन्ग करना है, जो लेंस मैंने आपको बताया लेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप दीजिए, बिल्कुल फर्क आएगा। सॉरी सर, एम्ब्लॉफिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक। आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जी जी जी, बिल्कुल हेल्प करेगा सर। आप एक चीज़ में माधव जी ने जो भी चीज़ें बताया उसी के माध्यम से आप इसको समझिए। डॉक्टर्स के पास जब भी जाते हैं, डॉक्टर आपकी डाइट में कहीं ना कहीं एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल ऐड करता ही करता है। आप मल्टीविटामिन वैसे भी खा रहे हैं, आप ये भी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ओवरडोज हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, यार मैं सेम चीज़ तो नहीं खा रहा, आप बल्टा पत्ती है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, क्या डबल तो नहीं हो रही, ट्रिपल तो नहीं हो रही, उस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। एलोपैथिक सर, अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं, स्पेसिफिकली जितने हम, अगर न्यूट्रिक्स की मैं बात करूं, हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितनी कंपनीज के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो हम वही बनाते हैं प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स। इन्हीं की मॉलिक्यूल की अगर मैं डोज बढ़ा दूंगा तो ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स में आएगा। जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा, बिलबेरीज या ज़ैंथिन और ल्यूटिन प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स होते हैं। जब आपको सीवियर कोई आई डिजीज होती है तो डॉक्टर ये हाई कंसंट्रेट 5 mg बिलबेरी है, अगर 50 mg बिलबेरी हो तो प्रिस्क्रिप्शन से दिया जाता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं। ट्रीटमेंट सर ठीक नहीं करेगा, आप समझिए सपोर्ट करेगा, बेटरमेंट इंप्रूवमेंट देगा, दवाई नहीं है। एक तरह का सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी आई हेल्थ को इंक्रीज करेगा। कमी रहती है हमारे भोजन में, शरीर में, तो उन सब चीज़ों को ना ये उसकी पूरी पूर्ति करता है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं चीज़ें। और ज़रूरी नहीं है कि एम्स के डॉक्टर ने मना कर दिया, उन्होंने तो दवाई या ट्रीटमेंट के लिए मना किया होगा, लेकिन वो भोजन के माध्यम से जो कमी हो रही है शरीर के अंदर, वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो कई बार हार्मोन बैलेंसिंग भी होती है उन सब चीज़ों की वजह से, तो चीज़ें सपोर्ट करके फ़ायदा मिलता है। और नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटियाँ हैं, और क्या है, और कोई दवाई थोड़ी डाली है इसमें। एक रिक्वेस्ट थी सोनू भाई, पीछे थोड़ा ये इधर सामने का स्टेज का AC बंद करवा देना, थोड़ा बोल दीजिए। और ओके, गर्मी हो रही है, देखो यही है परशुराम जी, कुछ को गर्मी लग रही, कुछ को AC, कोई सर्दी लग रही, ये भी लफड़ा है ना, इसलिए जैसा है वैसे रहना। किस चीज का ऑपरेशन सर? ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो तो अब उसकी दवाई खत्म हो गई है ब्रेन ट्यूमर के लिए, या आंखों की दवा भी चल रही है? जैसे ठीक है, ये कई बार चल रही है, बंद हो गई है। तो वो डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी दवाई चल रही है और उस दवाई के साइड इफेक्ट से आंख की रोशनी कम हो रही है। तो जब तक वो दवा चलेगी, हो सकता है उसको साइड इफेक्ट, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। शाबाश। और सेम क्वेश्चन रुक जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करके देखिए। कई लोग पूछते हैं, कई लोगों का क्वेश्चन आता है, और इसमें आंख वाला बेचोगे सिर्फ, इसमें 1-2 भी मिलेगा, कुछ और भी तो कर लें। हाँ जी बिल्कुल, नहीं है सारा। हाँ चलो, 2 लास्ट है, आपका भी है, 3 लास्ट है, कोई खड़ा नहीं हो, 4 लास्ट हैं। सुनो, 10 सेकंड में क्वेश्चन पूछो, चलो बैठ जाओ। सुनो, वो तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाइए। वो सुनो, अरे नहीं, उसका जवाब मैं देता हूँ, खड़े रहो। उसको बोलते हैं LLTT। फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी हुई थी, उनको भी यही सेम बात थी, प्रॉब्लम थी। सुनो, ये हमारे अपलाइन ओम प्रकाश जी ने बताया, उसका नाम रख दिया LLTT। तो मैं समझ में नहीं आया, मैं उसको, उनका नाम था डॉक्टर, तो डॉक्टर RP सिंह तो बुलाते नहीं थे उनको, ओए LLTT इधर आ। तो ओम प्रकाश जी फौजी आदमी, मैं बोला सर LLTT को बुलाया, तो LLTT का मतलब क्या होता है? बोले तो ये नहीं मालूम? मैं नहीं मालूम। बोला लुकिंग लंदन टॉकिंग टू टोक्यो। तो ये कोई दृष्टि का दोष नहीं है, ये तो मतलब पैदाइशी वाला ही है, तो इसमें कुछ काम नहीं करेगी, बढ़ जा चुपचाप। इसकी बात कर रहा है। हाँ, दूसरा पूछिए। माइग्रेन की है, चश्मा लगाने का? माइग्रेन का रीजन समझिए, आप चश्मा नहीं लगा रहे तो माइग्रेन हो रहा है। क्यों? आइस को ज्यादा काम करना है, स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मैंने आपको समझाया था, कैमरा, सेंसर, मदरबोर्ड पे लोड ज्यादा पड़ रहा है। खिलाओ, सपोर्ट करेगा, बिल्कुल खिलाओ। चश्मा का आइस पे स्ट्रेस कम करेगा, माइग्रेन भी कम होगा। खिलाते रहो, बैठ जाओ। आपने देखा होगा, जिन लोगों को चश्मा डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो चश्मा ना पहने, सर में दर्द होता है, उसको कहीं ना कहीं कम करेगा। दादा बैठो नीचे, दादा
मदद बिल्कुल करेगा। सन ग्लासेस बनाएगा, इंटरनल सन ग्लासेस, लुटिन खिलाओ दीजिए, खिलाइए। खिलाओ, बैठ जाओ, पूछो। क्रॉनिक है सर, उसका इलाज होगा, स्पेसिफिकली डैमेज के लिए वो डॉक्टर्स chronic दवाइयां situation है। स्टार्ट करेगा। दवाई लेते हैं नस डॉक्टर फट सलाह गई, आप ले। समझिए, सीवियर है, क्रॉनिक चीज है, क्रॉनिक है सर, Help सर, करेगा। सर सर क्रॉनिक है। हेल्प करेगा। अब कोई बोले सर जिसकी जन्म से आंख है नहीं, उसको आंख थोड़ी पैदा कर देगी गोली। बैठ जाओ, क्रॉनिक है, डॉक्टर से सलाह लें, इलाज कराते रहें, फिर भी खिलाते रहें इसको भी, ये भी मदद करेगा। चलो थैंक यू, जोर ताले बजाओ, बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। और ऐसा प्रोडक्ट है नेक्स्ट वाला जो आपके दिल को टच करेगा, छुएगा, बहुत दमदार प्रोडक्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिफोर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएं, मैं वैसे एक लाइन बोलूंगा, आप ये समझिए सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब करते हैं हाई डोज में, और हम ये प्रोडक्ट्स इसलिए यहाँ न्यूट्रीसेफ शॉप के साथ मिलकर बनाए हैं ताकि लो डोज में आप इसको रेगुलर ले पाए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन 5 दिन 10 दिन के होते हैं, हमने ये सेफ शॉप के साथ ऐसे मिलाए हैं जो आप रेगुलर ले पाए, रेगुलर